Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as we know that we have been discussing the tissues, and in tissues we have started with the meristematic tissue. जो हमने बेटा टिश्यू स्टार्ट किए थे, अगर आपको याद है, हमने कहा था टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स which may be similar or dissimilar in shape, but they must have the common function and common origin. उसको हम टिश्यू कहते हैं. और प्लांट्स की बात इस वक्त चल रही है और हमने कहा था टिश्यूज की दो टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यस, एंड अनदर इज परमानेंट टिश्यू. अगर आपको थोड़ा रिकैप्चुलेशन पे चले जाए, जो आज तक हम इन लेक्चर्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे लिटिल बिट, बेटा जब ये सीड होता है ऐसा इतना बड़ा सीड, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद हम उसको बहुत बड़ा दरख्त देखते हैं. ये ज़मीन है, ये ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है. एक सीड को दरख्त बनने में क्या प्रोसेस चल रही है? एक्चुअली हम ये कहेंगे इसमें लेस नंबर ऑफ सेल्स है, इसमें लेस नंबर ऑफ सेल्स है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है. ये फर्क है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. आप कहोगे सर एक वक्त था ये सीड है, एक वक्त था ये ट्री है या प्लांट है. मैं कहूँगा बेटा किसका फर्क आपको दिख रहा है? आप कहोगे सर लेस नंबर ऑफ सेल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. वन डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस इज सो मेनी पार्ट्स, सो मेनी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्लांट. इसमें लीफ है, इसमें रूट है, इसमें स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है. सर इसमें कुछ नहीं. इसका मतलब है नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए, नंबर ऑफ फंक्शंस भी बढ़ गए. तो इसका मतलब है इस सीड में जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, सीधी सी बात है बेटा, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे वो खुद ब खुद कोई ना कोई फंक्शन करेंगे. वो स्टेम बनाएंगे, वो रूट बनाएंगे, वो लीफ बनाएंगे. इसका मतलब है वो मसला नहीं है कि इसमें बहुत सारी फंक्शंस है, मसला है इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कहां से आए. तो बेटा मैंने कहा था आपको, जब ये सीड फट जाता है, इस सीड के अंदर जब ये सीड फट जाता है बेटा, तो यहां से जब ये फट जाता है तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है. ये जमीन है, जमीन का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना बेटा, ये वाला हिस्सा ये बनाया इस पार्ट ने, जिसको हम प्लिम्यूल कहते हैं. और जमीन का नीचे वाला हिस्सा जो रूट है ना बेटा, रूट सिस्टम, ये हो गया शूट सिस्टम. जमीन के ऊपर हो गया शूट सिस्टम. एक ट्री हो, एक प्लांट हो, उसका अपना शूट सिस्टम होता है, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, जमीन के ऊपर वाला शूट सिस्टम, जमीन के नीचे वाला रूट सिस्टम. तो ये शूट सिस्टम जो है और ये रूट सिस्टम जो है बेटा, ये बनाया है इस स्ट्रक्चर ने. सीड जब जर्मिनेट हुआ तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो आपको प्लिम्यूल दिखा, इसी की वजह से ये बन गया. और ये वाला स्ट्रक्चर बेटा बना, इसकी वजह से ये बन गया, जिसको हम रेडिकल कहते हैं. तो रेडिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम एंड प्लिम्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम. बट हाउ इट्स फॉर्म्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैंने पहले कहा एक्चुअली प्लिम्यूल में कुछ सेल्स होते हैं ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ये भी मैंने कहा अनडिफरेंशिएटेड किसको कहते हैं. इस रेडिकल में भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मैं बताऊंगा. ये मैंने कहा बेटा ये दोनों सेल्स जो है, इस टिप पर भी, इस टिप पर भी, ये जो शूट बनाता है, ये जो रूट बनाता है, इन टिप्स पे ये जो सेल्स होते हैं बेटा, यही सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है. ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रुप ऑफ सच सेल्स which always divide. They will not take any function responsible to them. वो कोई और फंक्शन जिम्मा नहीं लेते हैं. हम शूट बनाएंगे, हम रूट बनाएंगे, हम फ्रूट बनाएंगे, ये काम वो जिम्मा नहीं लेते हैं. वो कहते हैं हमारा काम एक ही है, हम डिवाइड हो जाए. काम न लेना, इसको अनडिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि काम लेने को डिफरेंशिएशन कहते हैं. तो इन सेल्स ने किसी काम से इनकार किया. ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है बेटा, इस प्लिम्यूल पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये वाला ग्रुप ऑफ सेल्स, प्लिम्यूल इस रीजन को कहते हैं. इसको मैं इरेज करूंगा, हम कहेंगे ये सेल्स जो बेटा है, इस रेडिकल को भी मैं इरेज करूंगा. मैंने कहा ये जो सेल्स है बेटा, ये डिवाइड होते गए, ये डिवाइड होता गया. सीधी सी बात है, जब ये इसीलिए ये जो शूट बनाता है, इसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, इसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम. अब ये डिवाइड होते गए,
सीधी सी बात है, जब ये डिवाइड होता चला जाएगा ये ऊपर की ओर चला जाएगा और जो इससे सेल्स बन जाएंगे वो नीचे छोड़ देगा। सीधी सी बात है, रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड होता चला जाएगा, जो ये सेल्स बनाएगा वो पीछे छोड़ देगा। ये शूट एपिकल, अगर ये फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये 1000 सेल्स है, ये भी 1000 सेल्स है, जब ये 1000 सेल्स और ये 1000 सेल्स डिवाइड हो जाएंगे बेटा, मिसाल के तौर पर इस 1000 ने 2000 बना दिए। कितने 1000? 2000। इस 1000 प्लस 1000, जब ये 2000 बन गए बेटा, ये 1000 फिर मेरिस्टेमेटिक रहेगा, सिर्फ ये सेल्स, यानी कि ये सेल्स जो है ये रिटेन पावर ऑफ डिवीजन करते हैं, इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ दीज 1000 सेल्स, यहां पे 1000 सेल्स है, ये डिवाइड हो गई। इन 1000 सेल्स जब डिवाइड हो गई तो कितने बन गए? 2000 सेल्स। इन 2000 सेल्स में इन 1000 सेल्स ने कहा हम फिर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 1000 सेल्स ने कहा ठीक है हम डिवाइड नहीं हो जाएंगे, बताइए हमें क्या बनाना है। तो ये कोई काम करते हैं, इसको कहते हैं भाई आप रहो, आप शूट बनाओ। तो यही से ये 1000 सेल्स, ये 1000 सेल्स फिर रही डिवाइडिंग। अब ये डिवाइड फिर हो गई, इन्होंने फिर 1000 सेल्स बना दिए और फिर 1000 2000 सेल्स, ऐसे ये 1000 सेल्स कहते हैं हम फिर डिवाइड हो जाएंगे, ये टिप पर होते सिर्फ, तो ये 1000 सेल्स बन गए। इसका मतलब है हर डिवीजन में 1000 सेल्स वो सेल्स बनते हैं जो कोई ना कोई काम करते हैं। ये सेल्स जो है बेटा, ये 1000 ये 1000 ये 1000, दे ओनली डिवाइड, ये डिवाइड होते हैं, इनसे ये बनते हैं। ये 2000 सेल्स जो बन गए अभी 2 डिवीजन में, ये कोई काम करते हैं, ये लूज करते हैं पावर ऑफ डिवीजन। ये कहते हैं हम डिवाइड नहीं हो जाएंगे, आप हो जाओ, हम कोई काम करते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के दौरान जो ये सेल्स बनी, इसको हम इस टिश्यू को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ये सारा जो ये है बेटा, ये सारा परमानेंट टिश्यू है जो बना है इन 1000 सेल से। वो 1000 फिर मौजूद है कहां पर? वो 1000 फिर मौजूद है अपनी टिप पर। ये देखो, ये टिप जो है 1000, ये वही 1000 है। यहां पे करोड़ों सेल्स बन गए मगर 1000 अपना मौजूद है। इसीलिए कहते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें एडिशन ऑफ सेल्स नहीं होते हैं, द नंबर रिमेन्स सेम। क्यों? आप देखिए जितने भी डिविजन्स हो जाएंगे वही जो 1000 पहले थे वही 1000 एंड तक रहेगा। अगर करोड़ों डिवीजन भी हो जाएंगे वही 1000, क्योंकि हर 1000 के बाद 2000 बन जाएंगे। जब ये डिवाइड हो जाएंगे कितने बन जाएंगे? 1000 के 2000, 1000 बन गया परमानेंट, 1000 रहा मेरिस्टेमेटिक। ये 1000 फिर, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, डिवाइड तो फिर यही हो जाएगा। अब ये डिवाइड हो गया, 1000 बन गया मेरिस्टेमेटिक, 1 बन गया परमानेंट। ये कोई काम करेगा, ये फिर 1000 रहा। ये डिवाइड हो जाएगा, 1000 फिर बन जाएगा मेरिस्टेमेटिक, 1 परमानेंट। इसका मतलब है नंबर ऑफ परमानेंट टिश्यू गेट्स इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिमेन्स सेम। इसीलिए वो 1000 यही होगा। ये जो बना बेटा, ये इसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इसी तरह रूट में भी ये 1000 है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, यहां से जो टिश्यू बना ये परमानेंट टिश्यू है। क्यों? नंबर ऑफ परमानेंट टिश्यू गेट्स इंक्रीज, नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिमेन्स सेम। तो एक हमने ये पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे, टिश्यूज के बारे में। फिर कहां कहां है? एक यहां पे है, एक यहां पे है, इसको शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। इनका क्या काम होता है बेटा? दे डिवाइड। हम कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मींस जो कोई और काम नहीं करेंगे। तो आप जब ट्री देखते हो क्या देखते हो? रूट देखते हो, लीफ देखते हो, स्टेम देखते हो, या फ्रूट देखते हो। तो अगर आप टोटल करोगे ना, फ्रूट, स्टेम, रूट और लीफ, वो 2 ही टिश्यूज का बना हुआ होगा सारे। अगर आप ढूंढोगे, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक कहां कहां आपने पाया? आपने प्लांट के एक स्टिप पे, एक स्टिप पे, इसको कहेंगे एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। एक बीच में पाया उसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक साइड्स में पाया उसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टम। बस इसी जगह पर मेरिस्टम है, बाकी जो भी है वो सारा परमानेंट है। प्लांट को अगर आप उठाओगे ना, जो टिप्स पे दिखेगा उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टम्स, जो बीच में दिखेगा उसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या मतलब है? इनका काम है सिर्फ डिवाइड होना। और जो साइड्स में, इसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टम। हाँ, उस लेटरल मेरिस्टम में आपको पता है जो पहले से ही मौजूद है वो है इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम, जो मैं बता चुका हूं। जो मैं बाद में बनता है उसको कहते हैं इंटरफैस्कुलर कैम्बियम। दोनों मेरिस्टम है, एक पहले ही बनता है, एक बाद में बनता है। ये 4 जगह, एक एपिकल मेरिस्टम्स, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, lateral meristem and intercalary meristem. This is the meristematic tissue. Whatever you see apart from these meristems, that's permanent tissue. Today is our topic permanent tissue. ये रिकैपिचुलेशन जरूरी था आपके लिए। हमने क्या पढ़ा? आज हमारा टॉपिक है permanent tissue.
सीधी सी बात है। असल क्या है? असल तो मेरिस्टेमेटिक है, डिवाइड होता है तो उससे क्या बनता है? परमानेंट बनता है। अगर मैं कहूंगा परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? कैन यू से इट इज परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज फॉर्म्ड। परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन एंड differentiation of meristematic tissue। क्या हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन और डिफरेंशिएशन से बनता है। मेरिस्टेमेटिक जब अगर हम डिवीजन ही लिखेंगे डिफरेंशिएशन नहीं लिखेंगे गलत बात है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन से मेरिस्टेमेटिक भी बनता है मगर डिफरेंशिएशन से परमानेंट बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे मैंने कहा था ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये जब डिवाइड हो गया बेटा इसने दो बनाए, एक ए सेल एक दो, ये वाली सेल डिफरेंशिएट हो गई परमानेंट, ये मेरिस्टेमेटिक है। ये फिर डिवाइड हो गई इसने फिर दो बना दिए, एक दो, और ये पुरानी पहली मौजूद है। इन दो जब इसने दो बनाई इसमें एक परमानेंट एक मेरिस्टेमेटिक, ये फिर डिवाइड हो गई दो, एक दो, ये दो जोड़ दो, एक ही और एक ही, ये दो पुरानी परमानेंट है ये भी परमानेंट बन गई। इसका मतलब है नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिमेन सेम ओनली परमानेंट गेट्स इंक्रीज्ड। अब मैं परमानेंट टिश्यू किसको कहूंगा? दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नॉट ओनली डिवीजन but they are formed by division of this meristematic tissue and differentiation. Differentiation is very important. Differentiation is very important. क्योंकि ये सेल जो है ये कैसे बनती है? ये मेरिस्टेमेटिक है ये परमानेंट है। फर्क क्या है? both are formed by the division of meristematic tissue. This meristematic and this permanent they are formed from this meristematic. अगर मैं कहूंगा the permanent tissue is the tissue which is formed by the division of meristematic tissue तब तो ये मेरिस्टेमेटिक भी है। मैं कहता हूं परमानेंट टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एज वेल एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मेरिस्टेमेटिक इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एम एंड दिस पी? व्हाट इज सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी ये है बोथ आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बोथ आर फॉर्म्ड बाय दिस डिवीजन ऑफ दिस। बट व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज डिफरेंशिएशन इज आल्सो हियर बट डिफरेंशिएशन इज नॉट हियर। ये अनडिफरेंशिएटेड है ये डिफरेंशिएटेड है। डिवाइड डिवीजन दोनों का से मिलता है, यानी कि दोनों सेल्स जो बनते हैं वो डिवीजन ऑफ दिस सेल बनते हैं, दोनों सेल जो बनते हैं वो डिवीजन ऑफ दिस सेल बनते हैं। तो डिवीजन का होना बड़ी बात नहीं है, परमानेंट के लिए डिफरेंशिएशन का लफ्ज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है और जब ये डिफरेंशिएट होता है तब ये परमानेंट बनाता है, वरना खाली डिवीजन से मेरिस्टेमेटिक भी बनाता है। खाली डिवीजन अगर हम लिखेंगे ना तो मेरिस्टेमेटिक भी खाली डिवीजन से बनता है। जब हम कहेंगे डिफरेंशिएशन तो मेरिस्टेमेटिक को हम काट देंगे, सिर्फ हम परमानेंट लिखेंगे। तो क्या कहेंगे हम? परमानेंट टिश्यू, टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये है इसकी डिफिनेशन। अच्छा, दूसरी बात परमानेंट के बारे में ये आप देखेंगे आगे, लिविंग भी हो सकता है और डेड भी। बहुत जगह आप देखोगे परमानेंट टिश्यू लिविंग भी है, बहुत जगह देखो आप डेड भी है। अब इस परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स है। कितने हैं बेटा? दो टाइप्स। ध्यान से देखिए आप कहोगे सर किस बुनियाद पर? जरा डिफिनेशन याद कीजिए। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच मे बी सिमिलर or dissimilar in shape. Tissue is a group of cells which may be similar or dissimilar in shape but must have common function and common origin. इसका मतलब है अगर हमने दो टाइप्स भी लिखे मगर एक क्वालिटी दोनों में सेम लिखनी है, कॉमन ऑरिजिन, कॉमन फंक्शन, कॉमन ऑरिजिन, इसमें भी होना चाहिए। कॉमन फंक्शन, कॉमन ऑरिजिन, क्योंकि ये टिश्यू की खुसूसियत है। कॉमन ऑरिजिन भी होना चाहिए, कॉमन फंक्शन भी होना चाहिए। हम नहीं कहेंगे इसमें कॉमन फंक्शन कॉमन ऑरिजिन है, इसमें नहीं, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन ही यही है। दे टिश्यू मींस विच में द ग्रुप ऑफ सेल्स विच में हैव कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ऑरिजिन। तो अगर ये दो टाइप्स भी है तब भी दोनों में एक फंक्शन ये काम मिलना चाहिए। क्यों? तब वो टिश्यू कहलाने के काबिल ही नहीं है।
डिफरेंस किसका है? इसमें होती है, इसमें जो होती है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है, इसमें होती है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, इसमें होती है डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। इसीलिए मैंने जब डेफिनेशन कही थी टिश्यू की पहले दिन, जब मैंने पहले दिन आपको टिश्यू, पहले लेक्चर में मैंने टिश्यू की डेफिनेशन कही, मैंने कहा बेटा टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच मे बी सिमिलर इन शेप और डिसिमिलर इन शेप, क्योंकि यही दो चीजें मेरे दिमाग में थी। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which may have similar type of cells और dissimilar type of cells। ये जरूरी नहीं है सिमिलर सेल्स इसमें हो, ये जरूरी नहीं डिसिमिलर सेल्स इसमें हो, चाहे डिसिमिलर हो या सिमिलर हो, मगर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ऑरिजिन, कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ऑरिजिन। तो ये क्वालिटी दोनों में मिलती है क्योंकि ये जरूरी है टिश्यू के लिए। शेप का एक जैसा होना या अलग जैसा होना ये जरूरी नहीं है। यही वजह है परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के हैं, एक टिश्यू जिसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू which contain similar type of cells having common function and common origin। क्या कहा? Simple permanent tissue is a type of tissue which contains similar type of cells having common function and common origin। Complex permanent tissue, complex permanent tissue is a type of tissue which contains dissimilar type of cells but having common function and common origin। This is very important for the tissue, common origin and common function, it is the prerequisite for the tissue। Without this word we cannot define a tissue। when you define a tissue you have to mention this common function and common origin। that's why at the both places I have written this। यहां पे मैंने common function और common origin लिखा, यहां पे भी मैंने common function और common origin लिखा। कितनी भी इनमें दूरी क्यों ना हो, कितने भी ये डिफरेंट क्यों ना हो, मगर ये जरूरी होने चाहिए। क्यों? ये टिश्यू के लिए, क्यों एक लफ्ज इनमें टिश्यू लग रहा है पीछे, तो टिश्यू के लिए ये दो चीजें जरूरी है, तो ये दोनों में सेम है। फिर डिफरेंस किसकी है? यहां पे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है, यहां पे डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है। इसी बुनियाद पे इसको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ आ गई बात? पहले हम बेटा उठाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या आपने कहा? इस टिश्यू को जब आप पढ़ेंगे एक चीज आप दिमाग में रखेंगे कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे। टिश्यू जितना भी बड़ा है, चाहे करोड़ सेल्स है, 10,000 सेल्स है, 10 लाख सेल्स है इस टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू को कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। यहां पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, शेप में भी एक कॉमन होंगे, फंक्शन में भी कॉमन होंगे, ऑरिजिन में भी कॉमन होंगे। यहां पे जो आप टिश्यू देखोगे ग्रुप ऑफ सेल्स, चाहे उसमें करोड़ों सेल्स हो, वो डिसिमिलर इन शेप होंगे मगर ऑरिजिन एंड फंक्शन सेम होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसको मैं इरेज करता हूं बेटा ऊपर। तो मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी कि परमानेंट टिश्यू कहते हैं जिससे प्लांट बॉडी बनी हुई है, क्योंकि आपने कहा सिर्फ एपिकल्स पे मेरिस्टम होते हैं और इंटरकैलरी में होता है और लेटरल साइड में होता है। बाकी जो सारी प्लांट बॉडी है वो बनी है परमानेंट टिश्यू से, इन्हीं से। किसी जगह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे, किसी जगह सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे। आप प्लांट बॉडी देखिए, कहीं पे आपको ग्रुप ऑफ सेल्स लगेंगे एक जैसे तो उसको कैटेगराइज कीजिए सिंपल परमानेंट टिश्यू। कहीं लगेगा आप ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट शेप में है, कॉमन फंक्शन कॉमन ऑरिजिन है, उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सीधी सी बात है, जब आप परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो यही दो है। जिस तरह मैंने कहा टिश्यू दो ही है, एक मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है। तो जो भी आप फंक्शनल टिश्यूज देखेंगे इसमें या स्ट्रक्चरल टिश्यूज देखेंगे प्लांट में, जैसे स्टेम है, रूट है, लीफ है, फ्रूट है, जो भी आप देखोगे बेटा वो है सिर्फ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई काम, उसको किसी और काम से आप जानोगे नहीं, एक ही काम है टू डिवाइड, दैट्स इट। तो जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हमने पढ़ा, जो अब चीजें बन रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो भी प्लांट बॉडी आप हाथ में उठाओगे
उसमें या तो ये होगा या ये होगा। कैसे पहचानोगे? जो भी पार्ट ऑफ प्लांट का उठा रहे हो, अगर वो ग्रुप ऑफ सेल्स आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप में सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है, तो आप लिखना ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आप पढ़ रहे हैं। आपके हाथ में परमानेंट टिश्यू है मगर सिमिलर है। अगर आप देख रहे हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक बेटा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये 3 टाइप्स का है। एक पैरेन्काइमा, इसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो होता है बेटा, इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम कहेंगे। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है बेटा कोलनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप्स का है। Simple permanent tissue, that means what is the similarity in these tissues? Similarity is, इन तीनों में similarity क्या होगा? इनमें group of cells common होंगे, common function, common origin and common shape। इनमें शेप एक जैसी होगी, चाहे क्लोरेन्काइमा कोलनकाइमा देखो, इसमें जो फंक्शन है सबकी कॉमन होगी, वो तो सीधी बात, मगर इनकी शेप एक जैसी सबकी होगी। ऐसा नहीं कोलनकाइमा आप देखोगे कुछ सेल्स की अलग शेप है, कुछ अलग है शेप है, वो तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पैरेन्काइमा हम पढ़ते हैं, याद रहा, परमानेंट के 2 है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ वी हैव स्टार्ट विद द सिंपल। सिंपल के 3 है, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम देखेंगे बेटा पैरेन्काइमा, ये लफ्ज दिया है ग्रीव ने, नीमिया ग्रीव। नीमिया ग्रीव हैज कॉइन्ड दिस वर्ड पैरेन्काइमा। ओके, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे, दिस पैरेन्काइमा इज कॉल्ड द प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। सबसे पहले जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि इसका मतलब है जब मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होते हैं, सबसे पहले जो टिश्यू परमानेंट बनता है वो पैरेन्काइमा बनता है। फिर इसी की कुछ चीजें मॉडिफिकेशन होती है, कोलनकाइमा बनता है, स्क्लेरेन्काइमा बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, मगर जो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक से जो परमानेंट टिश्यू वजूद में आता है वो आता है ये। इसलिए इसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। दूसरी बात यही, इसी को अगर मैं दूसरे अंदाज में लिखूंगा, इसको कहेंगे फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू। सबसे पुराना ये है, ठीक, फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू। ये वो टिश्यू है जो सबसे पहले बना, और रेस्ट ऑफ टिश्यूज जितने भी है, चाहे इसका कोलनकाइमा हो, स्क्लेरेन्काइमा हो या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, वो इसी से बना हुआ है। First evolved tissue, rest of the tissue is formed from it. Rest of the tissues are formed from it. इस बुनियाद पे बेटा, इस बुनियाद पे किस ये पहले बना, इससे सब बने, इसीलिए इसका दूसरा नाम है, so it's called fundamental tissue. So is called fundamental tissue. इसको फंडामेंटल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू, रेस्ट ऑफ द टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट। पैरेन्काइमा की बात मैं कह रहा हूं। और एक क्वालिटी में अगर इसकी बेटा मैं लिखूं, वो क्वालिटी ये है, इसको यूनिवर्सल टिश्यू के नाम से भी पहचाना जाता है। यूनिवर्सल टिश्यू क्या मतलब है? यूनिवर्सल कहते हैं जो हर जगह पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, वो इसके साथ रिलेट नहीं, ओनली टू इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सल, जिस तरह हम घर में सब्जी पकाते हैं, एक सब्जी हर किसी के साथ एडजस्ट होती है प्याज। प्याज गोश्त के साथ भी डालो, एग्स के साथ भी डालो, कोई करी बनाओ, वेजिटेबल, हम कहेंगे यूनिवर्सल सब्जी है, यह हर किसी के साथ एडजस्ट होती है, हर किसी जगह प्याज पाया जाता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, है ना। तो इसीलिए यूनिवर्सल टिश्यू इसको इसलिए कहते हैं, जो भी आप प्लांट पार्ट के जो इंटरनल प्लांट पार्ट्स है, इंटरनल प्लांट पार्ट्स जो आप देखोगे, इंटरनल प्लांट पार्ट में अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी वहां होगा किसी जगह जहां पे आप देखोगे, मगर पैरेन्काइमा भी वहां होगा। तो आप स्क्लेरेन्काइमस टिश्यू किसी जगह देखो, मगर पैरेन्काइमा वहां भी होगा। तो लगभग ये पैरेन्काइमा जो है, इसको यूनिवर्सल टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल प्लांट पार्ट्स। ये क्या है? ये मेजर कंपोनेंट है इंटरनल प्लांट पार्ट्स का, इसलिए इसको यूनिवर्सल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल टिश्यू।
तो लिटिल बिट पेरेंकाइमा के लिए। अब आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पेरेंकाइमा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पेरेंकाइमा। कभी कभार इफ यू आर नॉट एबल टू understand or if you're not able to spell it properly, but you just listen to me also. When I write, I also pronounce it. So if you are not able to recognize it properly, the spellings, but when I'm saying something, you just listen to it. Don't just copy and paste. Okay, you just concentrate what I am saying. This is the least, it hardly matters. It hardly bothers about it. I'm hardly bothered about it, the writing, the drafting. Main thing what I'm saying. You have to copy the words from my mouth, not the words from the board. Okay, this is for your assistance. This is for your assistance. Actually, you have to concentrate what I am saying. Characteristic features of parenchyma. What are the characteristic features? Can I say first is first tissue evolved? First tissue evolved. It is the first tissue which is being evolved. Okay. Second, if you see the parenchymatous, this parenchyma, if you see the parenchyma, the walls are thin. For example, if I'll make one tissue like this, this is tissue, for example, and cells here, they are thick walled. Obviously, more thickness means less flexible. Hardness, more hard. More thick means more hard, less flexible, less elastic. क्योंकि जितनी डिपोजिशंस है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। इसकी क्या खुसूसियत है? इसकी खुसूसियत है थिन सेल वॉल। याद रखे बेटा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। जितनी इसमें डिपोजिशंस होती चली जाएगी हम कहेंगे सेकेंडरी वॉल बन गई। सेकेंडरी वॉल बनती है डिपोजिशन से, जैसे सुब्रिन है, जैसे लिग्निन है। जितनी इसमें डिपोजिशन, अच्छा मैं कहूंगा मिसाल के तौर पर, मैं कहूंगा ऐसे, ये एक सेल है, इसकी जब डिपोजिशन पड़ जाती है ना बेटा ऐसे, इसकी डिपोजिशन जब पड़ जाती है ऐसे, पहले जो इसकी वॉल है इसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, इसमें दो ही चीजें होती है। प्राइमरी सेल वॉल में दो ही चीजें होती है, एक पैक्टिन होता है, एक सेलुलोज होता है। इसीलिए इसको पैक्टोसेलुलोज भी कहा जाता है, क्योंकि सेलुलोज खाली होता है। ये फ्लेक्सिबल भी होती है, ये सॉफ्ट भी होती है ये सेल। मगर जितनी इसमें डिपोजिशन होती है हम कहते हैं अब इस वॉल को सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, इनमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सुब्रिन होता है, लिग्निन होता है। उससे क्या होता है, अब इस सेल की इलास्टिसिटी खत्म हो गई, अब इसकी हार्डनेस आ गई, सॉफ्टनेस खत्म हो गई। मगर पैरेंकाइमा का क्या, पैरेंकाइमा के बारे में क्या बोल रहा हूं, इनके वॉल्स थिन होते हैं, यानी कि ओनली प्राइमरी सेल वॉल। इफ यू सी द पेरेंकाइमा, दे हैव ओनली ये है, मिसाल के ये अलग बनाएंगे, इसकी शेप कैसी होती है, मिसाल के तौर पर ये है, ये है, मिसाल के तौर पर ये पेरेंकाइमा है, ये पेरेंकाइमेटस टिश्यू है। क्या है वॉल, क्या है, थिन सेल वॉल है, तो इनकी थिन सेल वॉल है। ठीक, कंपोजिशन क्या होगा, पैक्टोसेलुलोज। पैक्टो मीन्स पैक्टिन, सेलुलोज मीन्स सेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज। Parenchyma has thin cell wall containing pactocellulose, so flexible as well as soft. फ्लेक्सिबल भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे। समझ में आ गई बात। और एक क्वालिटी इनके बारे में, इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल नहीं था। वैक्यूल, ये वैक्यूल बहुत, ये आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा बेटा कि वैक्यूल का क्या रोल है, तो ये आपने स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में भी पढ़ा। तो वैक्यूल इनके अंदर होता है, लार्ज वैक्यूल। This is vacuole, this is not nucleus. Because of this vacuole, nucleus inside cells is not centric in position as in case of humans. We humans or animals, they have nucleus inside the cell but in centric, सेंटर में होता है। इस वैक्यूल की वजह से इन सेल्स में न्यूक्लियस यहां पे होता है। Can I say nucleus is peripheral in position? Peripheral means in sides. This is the nucleus, this is the nucleus, this is the nucleus. साइड्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज पेरिफेरल,
न्यूक्लियस इज पेरिफेरल बिकॉज ऑफ द वैक्यूम। ओके, अच्छा, और एक बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप पढ़ रहे थे, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, द टिश्यू वाज लाइक दिस। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे था, और कोलोनकाइमा के नीचे नहीं लिखना, ये मैं यहां पे अलग एग्जांपल दिखा रहा हूं। ऐसे ऐसे था, सेल्स के दरमियान कोई स्पेस थी नहीं, सारी सेल्स टाइटली बाउंड थी इन मेरिस्टेमेटिक। बट इन केस ऑफ पैरेन्काइमा यू सी दिस इज द स्पेस, दिस इज अ स्पेस, दिस इज स्पेस, this is called intercellular space. Why? In between the cell space is present. This is called intercellular space. Intercellular space is present in parenchyma. That's why this is called loose tissue. By this intercellular spaces, the tissue is loose. Why it is soft? It is soft because of primary cell wall only, no secondary depositions in their walls. So only cellulose and pectin which makes the wall soft. Why loose? Because intercellular spaces are present. So parenchyma tissue, it has softness, it has looseness. It's a loose tissue, it's a soft tissue. Why soft? Because cell wall is thin and containing cellulose and pectin only, which make it flexible, soft. Why loose? Because intercellular spaces are present. Okay? If you see, वहाँ और एक करेक्टिव फीचर है, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये आगे आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस में। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, जिनको मोसिस कहते हैं, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं बेटा, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक, वहां पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मैं इरेज करता हूं। अगर आप देखेंगे फ्लैश ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि जब आप फ्रूट्स खाएंगे ना, आगे मैं कहूंगा आपको बहुत सारी चीजें फ्रूट में हार्ड भी लगेगी, बहुत सारी चीजें सॉफ्ट भी लगेगी। जैसे फ्लैश ऑफ फ्रूट सॉफ्ट लगेगा, फ्लैश के अंदर जब फ्रूट में आप जाओगे, एप्पल में जाओ या पेयर में जाओ, उसमें आपको दाने भी लगेंगे पेयर में, वो सख्त होंगे, उस पैरेन्काइमा आगे पढ़ेंगे। या आप जहां पे सीड होता है, सीड के ऊपर जो होता है फ्रूट में, वो भी बड़ा हार्ड होता है, जो दांतों में फंस जाता है, वो अलग चीज पढ़ेंगे। मगर जो सॉफ्ट पार्ट फ्लैश ऑफ फ्रूट है वो होता है पैरेन्काइमेट्स। सो पैरेन्काइमा हेल्प्स, एक करेक्ट क्या, फ्लैश ऑफ फ्रूट कंटेन्स इट, फ्लैश ऑफ फ्रूट इज कंपोज्ड ऑफ, या पैरेन्काइमा। या आप यहां पे ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स द फ्लैश ऑफ फ्रूट, ऐसे लिख सकते हैं। क्या पैरेन्काइमा की क्या खासियत है? इट फॉर्म्स फ्लैश ऑफ फ्रूट, ये भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट फॉर्म्स द फ्लैश ऑफ फ्रूट। अच्छा, ये बताइए, सेल्स जो होते हैं इसमें आइसोडायमीटर, क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी डिपोजिशन होती है बेटा, वो अनइवन होती है, यानी कि कहीं पे ज्यादा, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सेल को सेकेंडरी डिपोजिशन करूं ऐसे, यहां पे की, यहां पे नहीं, क्योंकि पोर्स बनते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ऐसे यहां पे की, बीच बीच में गैप्स, जिनको पिट्स कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे आप। ऐसे ये क्या है? सेकेंडरी डिपोजिशन। जो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो, ये सेकेंडरी डिपोजिशन होती है सेल्स में, सेकेंडरी वॉल बनती है। देखिए यहां से आप लीजिए, यहां पे अलग डायमीटर है, यहां पे अलग डायमीटर है। आप देखिए, अगर सेंटर से आप डालेंगे ना पॉइंट, यहां तक एक डायमीटर दिखेगा, यहां तक दूसरा। इनको हम कहते हैं एन आइसोडायमेट्रिक सेल्स। वो सेल्स जिनका डायमीटर हम देखेंगे, रेडियस आप देखो, डायमीटर देखो, वो अनइवन है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। यहां पे देखोगे, यहां पे ज्यादा रेडियस है, डायमीटर भी कहेंगे पूरा देंगे। अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे कम है, यहां पे फिर कम है, यहां पे फिर ज्यादा है। तो सेकेंडरी वॉल जो बीच में गैप्स होती है, उनकी वजह से ये जो डायमीट्रिक इनका डायमीटर होता है, ये वैरी होता है। इसका मतलब है वो सेल, ये देखिए, अगर मैं कहूंगा बेटा ये कोई सेल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये मिसाल के तौर पर दूसरी सेल है, यहां पे मैं बनाऊंगा सेकेंडरी सेल वॉल, ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल,
इसका मतलब है सेकेंडरी सेल वॉल बीच में गैप्स छोड़ देती है जिनको हम पिट्स कहते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। ये न्यूक्लियस है या सेंटर है, इस सेंटर से जितना डायमीटर यहां होगा उतना डायमीटर यहां तक नहीं होगा। तो इस सेल को हम कहेंगे इसकी वॉल एन आइसोडायमेट्रिक है। मगर इनकी जब प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, सेकेंडरी होती नहीं है, तो चाहे ये ऐसे हो, ये ऐसे हो या ऐसे हो, चाहे ये ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, क्या मतलब, ये पॉलीगोनल हो, ये स्फेरिकल हो, ये ओवल हो, क्या हो, ये पॉलीगोनल भी हो सकती है इसमें सेल बहुत सारी साइड्स वाली, स्फेरिकल भी हो सकती है ये। द सेल्स, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, सेल्स और आइसोडायमेट्रिक, सेल्स और, अच्छा ये ओवल भी हो सकती है, सेल ओवल भी हो सकती है, इन पैरेंकाइमा की सेल्स ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती है। मगर तीनों में कॉमन क्या है, आइसोडायमेट्रिक वॉल्स है। जितना यहां पे मोटाई है उतनी यहां पे भी, उतनी यहां पे भी, उतनी यहां पे भी। आइसो मींस एक जैसी, एक जैसा डायमीटर जहां से भी आप घूमोगे। तो सेल्स और आइसोडायमेट्रिक, सेल्स और आइसोडायमेट्रिक इन पैरेंकाइमा, सेल्स और आइसोडायमेट्रिक विच में बी ओवल, पॉलीगोनल और स्फेरिकल। ठीक, ये है रिगार्डिंग पैरेंकाइमा। मगर ध्यान से देखिए, उसके बाद यहीं पे हमको रुकना नहीं है, आप इन पैरेंकाइमा को दूसरी जगहों पे भी देख सकते हैं। ये हो गया खाली पैरेंकाइमा की तारीफें। मगर बेटा बहुत सारी जगहों पे वो सेल्स आप देख सकते हैं। जब उनसे पूछेंगे आप कौन हो, क्या आप कोलनकाइमा हो, क्योंकि हमने पैरेंकाइमा पढ़ा है, वो कहेंगे नहीं। आपको कि क्या आप स्क्लेरेंकाइमा हो, वो कहेंगे नहीं। आप कहो कि आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो, वो कहेंगे नहीं। तो फिर क्या हो आप, जब हमने पढ़ा आपके फीचर्स हमने देखे ही नहीं यहां पर। वो कहेंगे हम कोलनकाइमा भी नहीं, वो कहेंगे हम स्क्लेरेंकाइमा भी नहीं, वो कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी नहीं। आप परेशान हो जाओगे। वो कहेंगे हम पैरेंकाइमा ही है मगर मॉडिफाइड। क्या है, मॉडिफाइड। जैसे आप लिखोगे, अब टॉपिक पहले था ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरेंकाइमा, अब आप लिखोगे मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेंकाइमा, मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेंकाइमा टिश्यू। मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेंकाइमा सेल्स, सेल कहो या फिर टिश्यू कहो, क्योंकि असेंबलेज को टिश्यू। एक आप देखोगे, एक सेल आप देखोगे कहां पे, पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स। मैंने कल भी कहा वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल कहते हैं उसको। आप देखोगे रूट्स की पेरिसाइकिल में, रूट्स जो है ना, ये रूट्स, यानी कि अगर ये रूट है, अगर मैं इसको काटूंगा, जैसे हम फिर मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको गोल जैसा दिखेगा। क्या दिखेगा, आपको गोल जैसा दिखेगा। तो अगर आप ऐसे गोल देखोगे, काटा हुआ ऐसा मैं काट लूंगा, फिर आप देखोगे गोल दिखेगा। तो उसके यहां पे आप देखोगे वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो यहां पे सेल्स है, यहां पे आप देखोगे ऐसे सेल्स। तो आप देख रहे हो लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स वाली सेल्स, यानी कि वो सेल्स जिनके पॉइंटेड एंड्स है, इनको वहां पे, कहां पे, इनको वहां पे प्रोजनकाइमा कहते हैं। मगर जब आप देखोगे इनके बाकी फीचर्स, आइसोडायमेट्रिक वॉल्स, थिन सेल वॉल्स, इनमें पैक्टोस, इनमें सेलुलोज, इनमें पैक्टिन, लार्ज वैक्यूल, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, आप कहोगे ये तो पैरेंकाइमा है। मगर क्या मैं कहूंगा, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेंकाइमा टिश्यू, फर्स्ट इज प्रोजनकाइमा, फर्स्ट इज प्रोजनकाइमा। क्या खूबी है इसकी, लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनमें, लॉन्ग पॉइंटेड एंडेड सेल्स इसमें होते हैं। प्रोजनकाइमा में क्या होते हैं, लॉन्ग पॉइंटेड एंडेड सेल्स प्रेजेंट इन पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स। तो पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स में जो लॉन्ग पॉइंटेड एंड सेल्स है वो क्या है एक्चुअली, दीज आर द मॉडिफाइड पैरेंकाइमा सेल्स, जिसको हम प्रोजनकाइमा कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसी तरह आप देखते हो लोटस या बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स देखते हो आप, वो प्लांट्स जो पानी में है, पानी में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, वो पानी के वो प्लांट्स जो नीचे होते हैं। कुछ प्लांट्स देखते हो जैसे लोटस, वो प्लांट्स जिनके पत्ते फ्लोटिंग होते हैं पानी में, यानी कि फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स।
फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में वो पानी कैसे, पत्ते कैसे पानी की सरफेस पे होते हैं? बिकॉज उन सेल्स, उन प्लांट्स के, यानी कि फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो है एक्चुअली उनके कॉर्टेक्स रीजन में, किसमें? उनके कॉर्टेक्स रीजन में कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉर्टेक्स रीजन कंटेन्स सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू विच हैज एयर चैम्बर्स इन इट, एयर चैम्बर्स इन इट। यानी कि अगर आप देखोगे बेटा इनके लीव्स में, हाइड्रोफाइट्स के लीव्स में जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनका जो अंदर कॉर्टेक्स रीजन होता है, मैंने कहा ना, एक एपिडर्मिस, एक कॉर्टेक्स, एक वेस्कुलर बंडल, लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, जो इनका कॉर्टेक्स रीजन में सेल्स है उनमें एयर चैम्बर्स होते हैं जो अंदर एयर कंटेन करता है। क्या करता है? तो ये क्या करता है? इसकी वजह से प्रोवाइड्स बयोन्सी, ये बयोन्सी में इनको फ्लोट करने में हेल्प देता है। अच्छा, उस वक्त इन पैरेंकाइमा को क्या कहेंगे? ये जब देखेंगे कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल्स है ये पैरेंकाइमा सेल्स है, मगर इस वक्त इन पैरेंकाइमेटस सेल्स का नाम एरेनकाइमा है। तो क्या मैं कह सकता हूं टाइप ऑफ पेरेंकाइमा इज आल्सो, एरेनकाइमा इज आल्सो टाइप ऑफ पेरेंकाइमा, प्रोजेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पेरेंकाइमा, बट मॉडिफिकेशंस। जब यहां पे मॉडिफिकेशंस हुई लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स पेरेंकाइमा की, कहां पे? पेरिसाइकल ऑफ रूट्स में, तो उनका नाम रखा प्रोजेनकाइमा। यहां पे नाम रखा जो फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके लीव्स में जो फ्लोट करते हैं बेटा, उन फ्लोटिंग लीव्स में आप देखोगे कॉर्टेक्स रीजन में कुछ सेल्स है जिनमें एयर चैम्बर्स होते हैं। वो एक्चुअली पैरेंकाइमा सेल्स ही है जिनके अंदर एयर चैम्बर्स है। अब उनका नाम पैरेंकाइमा इस वक्त नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें एयर चैम्बर्स है, हम कहेंगे एरेनकाइमा। समझ में आ गई बात? इसी तरह स्टिलेट पेरेंकाइमा, ये क्या होता है? अगर आप देखोगे ये ब्रांच्ड सेल्स होते हैं जो बेस ऑफ बनाना में, लीफ में पाए जाते हैं। बेस ऑफ बनाना लीफ होता है ना बड़ा ऐसे, तो उसके बेस में जो मजबूत सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड सेल्स होते हैं। कहां पे? बेस ऑफ बनाना लीफ, वो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड सेल्स, इसीलिए स्टिलेट कहते हैं। ब्रांच्ड सेल्स जो होते हैं एट बेस ऑफ बनाना लीफ, उन ब्रांच सेल्स, वो भी मॉडिफाइड पेरेंकाइमा सेल्स है, मगर इस वक्त उनको कहेंगे स्टिलेट पेरेंकाइमा। ठीक। अच्छा, चौथा अगर मैं कहूंगा क्लोरंकाइमा, देखो क्लोरंकाइमा टाइप ऑफ पेरेंकाइमा है, कोलंकाइमा अलग टाइप है, कोलंकाइमा इससे अलग है, क्लोरंकाइमा इसका ही टाइप है। क्लोरंकाइमा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लोरंकाइमा इज ऑल्सो टाइप ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स, राइट? बट दिस टाइप ऑफ सेल ये वो है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरंकाइमा इज a modification of parenchyma. What is modification there? Chloroplasts are added to it. When the parenchyma contains air cavities, it's called erenchyma. When the parenchyma have pointed ends, it's called prosenchyma. When the parenchyma has star-shaped appearance, it's called stellate parenchyma. When parenchyma has chloroplast in it, it's called chloronchyma. और क्लोरंकाइमा दो टाइप्स का होता है, अगर आपको याद है बेटा, एक ऐसे हैं ऊपर वाली लीफ में, एडैक्सियल साइड में ऐसे, इनको हम पैलिसेड पेरेंकाइमा कहते हैं, जिनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है। ये क्या है? ये पैलिसेड है, अगर याद होगा आपको। इनमें एक खुसूसियत है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ पेरेंकाइमा। ये है ना क्लोरंकाइमा, ये भी क्लोरंकाइमेटस सेल्स है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, मगर इस क्लोरंकाइमेटस सेल्स को क्या कहते हैं? देखो क्लोरंकाइमा क्यों कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इनको भी कहेंगे क्लोरंकाइमेटस सेल्स, क्यों? इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, मगर फर्क क्या है फिर? इनको भी कहेंगे क्लोरंकाइमा, टाइप ऑफ पेरेंकाइमा विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट इन इट। These are the type of chloranthyma which contains chloroplast in it. Both are called chloranthyma. But what is the difference? Difference is these are long elongated cells, no intercellular spaces. This is called a palisade. These are oval or round shaped cells which have intercellular spaces in between them. This is called spongy parenchyma और स्पॉन्जी क्लोरंकाइमा। इनको स्पॉन्जी कहते हैं, इनको पैलिसेड कहते हैं। दोनों क्लोरंकाइमा है, मॉडिफाइड पेरेंकाइमा। समझ में आ गई बात? इसी तरह डी, पांचवी मॉडिफिकेशन अगर मैं यहां पे लिखूंगा,
डी। ई, एक अगर आपने इससे पहले भी मैंने कहा जब हम पढ़ रहे थे आइडियोब्लास्ट्स, आइडियोब्लास्ट्स भी ए टाइप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स है जिसमें नॉन लिविंग एर्गैस्टिक सबस्टेंसेस है, जैसे टैनिन्स उसमें, यानी कि ये क्या है, ये भी आइडियोब्लास्ट्स भी सेल्स ऑफ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा है, कंटेन्स नॉन लिविंग सबस्टेंसेस like tannins, ऑयल्स, क्रिस्टल्स जो सेक्रेशन होती है इनकी प्लांट्स की, सेक्रीट करते हैं, तो ये स्टोर करते हैं, उनको आइडियोब्लास्ट कहेंगे। तो ये थी मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा। तो बेटा अब लास्ट में है इसका फंक्शन, एक ही लाइन में इसको लिखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, जो अभी आपने ये पढ़ा है, क्या इसकी फंक्शन आपने देखी। अगर मैं इसको इरेज करूं, क्या मैं कहूं फंक्शंस, फिर लिखना आपको मॉडिफिकेशन के बाद फंक्शंस, क्या मैं लिखूंगा, इट हेल्प्स टू स्टोर फूड, कामा फोटोसिंथेसिस करता है और सेक्रेशन इसका काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, हेल्प्स टू स्टोर फूड, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस and has a function of secretions. This was all about the parenchyma tissue. Now second type, in the next lecture we'll start with this collenchyma. After that we'll start with the sclerenchyma. When all these parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are finished, that we have finished simple permanent tissue. Common क्या है इनमें, ये जो टिश्यू है बेटा कोलेंकाइमा, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन एंड ऑरिजिन, इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, कॉमन फंक्शन कॉमन ऑरिजिन, कॉमन शेप कॉमन फंक्शन कॉमन ऑरिजिन। इसमें देखोगे डिसिमिलर सेल्स बट कॉमन फंक्शन कॉमन ऑरिजिन। ओके, टिल विल स्टार्ट with the collenchyma, till that you have to go through the video very nicely, okay, and seriously and patiently you have to watch the video. You don't have to skip and forward the video, okay, you have to see. And again I'm saying, I'm recommending you, you take a pen and a notebook in front of you, you just make the points and try to, what you understand from this video, you try to elaborate and try to dictate in your own words. Till I'll come with the collenchyma, till that you just take care of yourself, okay, stay home and be safe. Thank you. Allah Hafiz.